हेलो जी, हेलो, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो गए। हम लोग आ चुके हैं मॉड्यूल 7 के नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है डायनेमो डीबी। तो हम बात करेंगे क्या होता है डायनेमो डीबी, और इसका हम एक बहुत ही प्यारा सा डेमो भी देखेंगे। आपको मजा आ जाएगी। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि है अमेजॉन डायनेमो डीबी यानी डेटाबेस। ओके फ्रेंड्स, तो बात करते हैं कि क्या होता है अमेजॉन डायनेमो डीबी। तो बेसिकली अमेजॉन डायनेमो डीबी जो है वो नो सीक्वल डेटाबेस है, यानी कि जो डेटा है वो बेसिकली स्टोर्ड होगा या तो जेसन टेबुलर फॉर्मेट में या तो डायनेमो डीबी जेसन फॉर्मेट में। ठीक है, ये दोनों में क्या है, हम उसको जब डेमो करेंगे तो ज़्यादा बेटर समझेंगे बेसिकली। और बाकी मैं आपको समझा दूँ, इसको सिंपल से सिंपल भाषा में समझाऊंगा आपको कि क्या होता है। डायनेमो डीबी इज जस्ट अ काइंड ऑफ स्टोरेज ऑफ डेटा। हमें डेटा को स्टोर करना होता है, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में, जो कि मैंने आपको बता दिया। और ये बेसिकली फुल्ली मैनेज सर्विस है एडब्ल्यूएस के द्वारा। एडब्ल्यूएस को पूरा का पूरा जो है वो मैनेज करती है, और हमें इसको टेबल्स के फॉर्म में डेटा डेटा स्टोर होता है इसमें। तो इसमें की वैल्यू फॉर्म में होता है, बेसिकली की वैल्यू एंड डॉक्यूमेंट डेटा मॉडल्स में होता है, और ऑटोमेटेड ग्लोबल एप्लीकेशंस, रीड राइट कैपेसिटी मोड्स और पॉइंट इन टाइम रिकवरी। तो ये कुछ के 4-5 फीचर्स हैं जो कि यहाँ पे मेंशन हो रखे हैं। अगर मैं इसके सैंपल यूज की बात करूं, तो जो रियल टाइम सोशल मीडिया स्ट्रीमिंग होती है, ठीक है, उससे क्या होता है, हैशटैग्स बनते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होगा ट्रेंडिंग के आज के टाइम पे ऐसे ही हैशटैग बनेंगे। ठीक है, वो स्टार्ट हो जाते हैं, और जैसे ही वो स्टार्ट हो जाते हैं वो जाके स्टोर होते हैं किसमें, डायनेमो डीबी पे। और डायनेमो डीबी जाने के बाद ये आ जाता है किस पे, सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगते हैं। ठीक है, तो कुछ तरीके से काम करता है हमारा। कुछ कोर कॉम्पोनेंट होते हैं डायनेमो डीबी के अंदर, जैसे कि जब मैं आपको बनाऊंगा टेबल, तो ये हो गया टेबल। ठीक है, ये ओवरऑल टेबल है, इसके अंदर एक नाम आएगा टेबल का नेम। ठीक है, देखो टेबल नेम, आइटम्स एंड एट्रीब्यूट्स। तो ये टेबल का नेम हो गया, ये आइटम हो गया जो यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, और ये हो गए इनके एट्रीब्यूट्स। ठीक है, जो यहाँ पे मेंशन है, ये इसके एट्रीब्यूट्स हो गए। बात करेंगे प्राइमरी की। तो प्राइमरी की यहाँ पे क्या है ना, जैसे कि सपोज दो लोगों का डेटा है यहाँ पे, देखो। ठीक है, एक डेटा ये है, राइट, और एक डेटा ये है नीचे वाला। ठीक है, दो डेटा है। अब इसमें प्राइमरी की बात करें, प्राइमरी की जो हर डेटा में कॉमन होती है, जहां से हम जिनके बेसिस पे हम उसको कंसीडर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे है पर्सन आईडी, इसमें भी है, इसमें भी है, यहाँ भी होता है पर्सन आईडी, यहाँ भी होता है पर्सन आईडी। तो हर इसमें एक पर्सन आईडी जरूर होती है, जिससे हम इसको प्राइमरी की कहते हैं, जिनके बेसिस पे हम इसको टेबल फॉर्म कर सकते हैं। तो वो होता है प्राइमरी की। ठीक है, और प्राइमरी की और एक और होता है शॉर्ट की। ठीक है, तो जब प्राइमरी की कहीं कहीं क्या होता है कि शॉर्ट की हमारी सेम हो सकती है, तो वहां पे प्राइम पार्टीशन की भी हमें जरूरत पड़ती है। तो इसको कभी कभी आप प्राइमरी की कह सकते हो, या फिर आप इसको पार्टीशन की भी कह सकते हो। इट्स नॉट अबाउट पर्सन आईडी, ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है, सीरियल नंबर हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, तो वो होती है पार्टीशन की, और उसके साथ है पार्टीशन एंड शॉर्ट की। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, और सेकेंडरी इंडेक्सेस क्या होते हैं, वी कैन क्रिएट वन और मोर सेकेंडरी इंडेक्सेस ऑन अ टेबल। मतलब हम लोग एक या उससे ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं टेबल पे। और दो टाइप के होते हैं बेसिकली, एक होता है ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स, एक होता है लोकल सेकेंडरी इंडेक्स। ठीक है, तो जो ग्लोबल होता है वो बेसिकली मतलब उसको हम सॉर्ट कर सकते हैं डिफरेंट टेबल्स के द्वारा भी, मतलब डिफरेंट टेबल्स में से भी। ओके, और इसके लिए हमें कोई अलग से की जरूरत नहीं पड़ती है, शॉर्ट की। और जो लोकल सेकेंडरी होता है, इसके लिए बट अ डिफरेंट शॉर्ट की इज नीडेड। ठीक है, यहाँ पे जरूरत पड़ती है। बात करेंगे डायनेमो डीबी स्ट्रीम्स की, तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। सपोज ये कस्टमर्स हैं, ये आइटम्स हैं उसके, और इनकी स्ट्रीम्स होता है कि स्ट्रीम रिकॉर्ड होती है, वो चली जाती है डायनेमो पे, फिर डायनेमो डीबी की स्ट्रीम्स पे जाता है, फिर देन वही एडोस लैम्डा, एंड देन अमेजॉन एसईएस यानी सिंपल ईमेल सर्विस। ठीक है, अब बात करें कुछ बेसिक एपीआईज की कि हमें कैसे काम करते हैं। तो हमें कुछ वर्ड्स, जैसे कि मैं कमांड लिखता हूँ ना, क्रिएट डेटाबेस, तो वैसे यहाँ पे है, हमें क्रिएट टेबल से हमें टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, डिस्क्राइब टेबल से हमें रिटर्न्स इन्फॉर्मेशन अबाउट टेबल्स। ठीक है, तो मैंने प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, अब मैं एक एक पढ़ूंगा, आपको रिपीट करके समझाऊंगा तो नहीं, क्योंकि ये सीरीज मेरा फोकस्ड है डेमो के ऊपर। पढ़ आप सकते हो, क्योंकि मैंने नोट्स बहुत अच्छे से प्रोवाइड किए हैं आपको, टू द पॉइंट मैंने मेंशन किया हुआ है, सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। देखो, बैच का डाटा आइटम लिखा है, अब रिट्रीव्स अप टू 100 आइटम्स फ्रॉम अ टेबल। ठीक है, अगर 100 टेबल तक के आपको लेने एक बार में, तो आप बैच गेट आइटम कर सकते हो, आपको 100 बैच मिल जाएंगे, मतलब 100 का ग्रुप का डेटा आपको मिल जाएगा 100, तो उसको बैच कहा गया वहां पे। ठीक है, क्वेरी की बात करें, स्कैन की बात करें, तो आप इन चीजों को भी आराम से पढ़ सकते हो, नोट्स में बहुत इजीली मेंशन किया गया है। अब बात करेंगे डायनेमो डीबी के नेमिंग कुछ कॉन्सेप्ट्स की। तो पहला कॉन्सेप्ट है नेमिंग रूल्स। तो रूल है बेसिकली, ये देखो कुछ ऐसे रूल्स हैं कि छोटे लेटर्स या बड़े यानी कैपिटल लेटर्स 0 से 9 अंडरस्कोर डैश या डॉट, ये आप यूज कर सकते हो नेमिंग के लिए। और मैक्सिमम 250 कैरेक्टर हो सकते हैं, जैसे कि ABCDEFG 26 होते हैं, ऐसे वैसे आप 255 कैरेक्टर्स लॉन्ग यूज कर सकते हो। ठीक है, आ जाएंगे नीचे और बात करेंगे डेटा टाइप्स की। तो दो टाइप का डेटा होता है, स्केलर और डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो जो स्केलर होगा बेसिकली वो वन वर्ड में होगा, जैसे कि स्ट्रिंग या बाइनरी, लाइक ट्रू, लाइक 1010 की फॉर्म में,
बूलियन यानी ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में, नल यानी नॉट अवेलेबल, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। डॉक्यूमेंट टाइप में होता है वो दो तरह का होता है, या तो लिस्ट होगा या तो मैप होगा। लिस्ट कैसे होगा, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में होगा, और मैप कैसे होंगे, जो कि करली ब्रैकेट में होंगे। तो आप इनको भी वहीं से चेंज कर सकते हो। वैसे ही आता है सेट टाइप्स, ये बेसिकली इसमें डिपेंड करता है स्ट्रिंग सेट, नंबर सेट एंड बाइनरी सेट। इसको भी हम थोड़ा समझेंगे डेमो के टाइम पे। अब बात करेंगे रीड कंसिस्टेंसी। तो इसमें रीड कंसिस्टेंसी दो टाइप की होती है, एक होता है इवेंचुअल कंसिस्टेंट, एक होता है स्ट्रांगली कंसिस्टेंट, ठीक है। अब देखो होता क्या है बेसिकली, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। When reading data from DynamoDB, this may give us result quicker because of low latency, but the data might not up to date। मतलब इवेंचुअली कंसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि सपोज करो एक मशीन है, ठीक है, कोई मशीन है, और एक मशीन है, सपोज करो वेट मशीन है, ठीक है। उसमें हम क्या कर रहे हो, आप एक आलू डाल रहे हो उस पर, 1 मिनट में एक आलू डालते हो, ठीक है। यह आप कैसे आपको समझाऊं, ठीक है, सपोज को एक मशीन ही है, ठीक है, उस पर वो काउंट करती है, ठीक है। आपको उसे डालोगे तो वो काउंट कर लेगी 1 2, और वो डिस्प्ले करती है आपको बाहर नंबर, ठीक है। एक डब्बा है, सपोज करो बॉक्स है, उसमें आप कोई चीज डालते हो तो आपको बाहर एक डिस्प्ले यूनिट लगा है, उस पर वो डिस्प्ले करता है, ठीक है। तो इवेंचुअली कंसिस्टेंट में क्या होता है ना, कि वो हर 5 मिनट बाद ही आपको बताएगा। डिस्प्ले जो अपडेटेड होगा वो पिछले 5 मिनट का होगा। जैसे कि अगर मैंने अभी डाला तो उसमें दिखाया 1, ठीक है, फिर मैं डालूंगा 2 3 4, मैं बॉस डाल रहा हूँ, कंटिन्यू बॉस डाल रहा हूँ उसमें, बट वो अगला अपडेट कब करेगा, 5 मिनट बाद। जब 5 मिनट हो गए तो मेरी पड़ गई सपोज 50 बॉल्स पड़ गए उसमें, ठीक है। तो उसने 5 मिनट बाद मुझे बता दिया कितने बॉल्स है इसके अंदर, 50 बॉल्स, ठीक है। फिर मैंने और बॉल डालनी शुरू करी, मैं बॉल डाल रहा हूँ, तो 5 मिनट बाद तो उसने बताया मुझे 50 बॉल। क्या 6 मिनट बाद या 7 मिनट बाद या 8 मिनट बाद मुझे वो क्या देगा रिटर्न में, ऑब्वियसली 50 ना, क्योंकि वो अगला अपडेट कब करेगा, जब 10 मिनट हो जाएंगे। वो हो गया इवेंचुअल कंसिस्टेंट, ठीक है। अब स्ट्रांगली कंसिस्टेंट क्या करता है, स्ट्रांगली कंसिस्टेंट हर 1 मिनट पे देगा मुझे। जैसे कि 1 मिनट मैंने 10 बॉल्स डाली तो मुझे वो दे देगा 10, बाहर लिख के देगा 10 हो गई हैं, 2 मिनट बाद 20 हो गई हैं, 30 हो गई हैं। मतलब वो स्ट्रांगली कंसिस्टेंट है, वो मुझे हाई लेटेंसी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। मतलब थोड़ा सा स्लो बताएगा, क्योंकि जैसे ही पड़ेगा जितना अपडेट होगा उतना मुझे बताएगा वो, ठीक है। बट इवेंचुअली कंसिस्टेंट क्या करता है, वो बहुत स्लो बताएगा। क्यों, क्योंकि वो 5 मिनट मतलब मैंने बस एक मैट्रिक बताया है, 5 मिनट, वो कोई भी चीज हो सकती है, वो एक इवेंचुअली कंसिस्टेंट ऐसे काउंट करता है, मतलब एक टाइम के बाद आपको बताएगा वो, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होगे, मैंने कोशिश तो करी समझाने की व्हाट इज इवेंचुअली कंसिस्टेंट और व्हाट इज स्ट्रांगली कंसिस्टेंट, ठीक है। अब बात करते हैं रीड राइट कैपेसिटी मोड। तो बेसिकली दो टाइप का होता है, ऑन डिमांड और प्रोविजन। इसको आप ज्यादा बेटर समझोगे जब हम करेंगे क्या, लैब, ठीक है। और ये होता है कुछ पार्टीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने बेसिकली नोट्स आपके लिए दे दिए हैं, आप इसको पढ़ लेना, क्योंकि एक एक चीज़ को समझाऊंगा ना तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा और मुझे डेमो में टाइम कम लगेगा। मैंने यहाँ पे ना इसका प्राइसिंग डिटेल में मैंने मेंशन किया हुआ है कि फ्री टियर में क्या होता है, आरसीयू यानी रीडिंग कैपेसिटी यूनिट, राइट कैपेसिटी यूनिट, डेटा स्टोरेज, ऐसे करके मैंने मेंशन किया है। और सपोज करो एक एग्जांपल भी है ये, कि एक एग्जांपल आपको ये चीज़ें चाहिए तो इसका प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा, वो ऐसे कैलकुलेट होगा, यहाँ मैंने प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो बेसिक, और इसका मैंने डिजाइन पैटर्न भी बनाया हुआ है। अब यहाँ बात करते हैं डेमो की। तो आपको ना ये डेमो के स्टेप्स भी मिलेंगे, और ये जो मेंशन मैंने किया है ये सारा डेटा, मतलब ये जो नोट्स हैं ये भी आपको मिलेगा। आप नीचे जाके बाय करोगे ना, आपको सब कुछ मिलेगा, आप बढ़िया आराम से चिल मारते हुए घर पे पढ़ सकते हो। और ये जो स्टेप्स लिखे हैं इनको आप यूज करके आप डेमो मान लो आप कर रहे हो, ठीक है, आप कहीं फंस रहे हो तो आपको पापा मेरी वीडियो पे आने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इसको देख के भी कर सकते हो। जो स्टेप्स मेंशन किए मैंने इसको देख के भी कर सकते हो। हाँ, अगर स्टेप समझ में नहीं आ रहा है कहाँ क्लिक करना है, तो मेरे वीडियो पे आ सकते हो कि यार ये टेबल सेटिंग तो लिखी थी, बट ये टेबल सेटिंग कहाँ पे थी, दिमाग में नहीं आ रहा एकदम से, या आपको नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे, तो आप आ सकते हो ना। अदरवाइज आपको प्रॉपरली मिल जाएगा, आप आराम से आपको सामने दिखेगा। वैसे तो मैंने लिखा प्रॉपरली है, गो टू माई टेबल। जब आप माई टेबल पे जाओगे आपको वहाँ ऑप्शन मिलेगा इंडेक्सेस, तो आप वहाँ पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो आप जब करोगे ना आपको बहुत मजा आएगा इसको देख करके, ठीक है। तो आप इसको डाउनलोड कर लो, डाउनलोड मतलब बाय कर लो, और ये प्रॉपर वर्थ इट है, मेरी बात मानोगे आपको हमेशा वर्थ इट होगा। और उस पूरे प्राइस में आपको फुल एडब्ल्यूएस के नोट्स मिलेंगे, ठीक है, फुल एडब्ल्यूएस के नोट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो इसी टॉपिक के मिलेंगे। खैर चलते हैं आगे और शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है डेमो ऑफ डेमो ऑफ डायनामो डीबी। तो मैं आ जाऊंगा बाहर और यहाँ सर्च करने वाला हूँ मैं डायनामो डीबी, ठीक है। ऐसे कर दूंगा, डायनामो डीबी पे सर्च कर देंगे और ग्लोबल सर्च बटन पे, और हम आ जाएंगे इसके
डैशबोर्ड पे, यानी कि एक होम पेज समझ लो या DynamoDB का डैशबोर्ड समझ लो, ठीक है। और हमें करना क्या है, हमें सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट टेबल पे, क्योंकि मुझे टेबल ही क्रिएट करना होता है बेसिकली, ठीक है। और कौन बताया, दो फॉर्मेट में होता है, ये जेसन फॉर्मेट में होगा और एक दूसरा बताया मैंने आपको, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में। तो आपको सिंपली यहाँ पे आ जाना है और आपको एक नाम देना है अपने टेबल का, जो कि मैं अगर आपको बताऊं तो नोट्स के हिसाब से मैंने नाम दिया हुआ है, नहीं आपको देना है माई टेबल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा भाई माई टेबल, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जब आप नोट देखो, ठीक है। तो मैंने यहाँ दे दिया माई टेबल, ठीक। अब बात करेंगे पार्टीशन की, तो यहाँ पे आप कर सकते हो कुछ भी। पार्टीशन की को मैं रख देता हूँ सपोज रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। तो रैक कर दूंगा और यहाँ कर दूंगा मैं नंबर, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट्स में आपको दिया हुआ है, मतलब नोट्स में वैसे दिया हुआ है, ठीक है। टेबल सेटिंग को मैं रखूंगा डिफॉल्ट पे। तो ये सारी सेटिंग्स चेंज है, इनको आप चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज भी कर सकते हो। कस्टमाइज करोगे तो आपको ऑप्शन मिलेंगे कि आपको कितनी आपकी रीड कैपेसिटी होनी चाहिए, कितनी राइट कैपेसिटी होती है, आप उसको चेंज कर सकते हो। बट मैं यहाँ चलूंगा डिफॉल्ट सेटिंग लेकर के, ठीक है। ये सेटिंग्स बाय डिफॉल्ट रहती है, तो मैं इनको यूज करना चाहूंगा फिलहाल। और मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा क्रिएट टेबल पे क्लिक, राइट। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप आ जाओगे इस टेबल के अंदर, ठीक है। अब ये जो टेबल है वो क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा। सो ये एक्टिव हो चुका है एंड इस टेबल के चलेंगे हम अंदर, ठीक। अंदर आने के बाद आपको देखोगे यहाँ आपको मिलेंगे ऑप्शंस बहुत सारे, ठीक है। सो ये हो गया इंडिसेस, जिसकी हमने बात करी थी, ग्लोबल सेकेंडरी इंडिसेस, ठीक है। और ये मॉनिटर है, ये बेसिकली सारे ऑप्शंस हैं। फिलहाल मैं आपको ओवरव्यू पे ले चलता हूँ और यहाँ मैं करूँगा एक्सप्लोर आइटम्स पे क्लिक, ओके। और एक्सप्लोर आइटम्स पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करूँगा क्रिएट आइटम पे एंड यहाँ करने के बाद मैं यहाँ नाम रजिस्ट्रेशन नंबर डालता हूँ 001, ठीक है। एंड एड न्यू एट्रीब्यूट करता हूँ और एक हम बना लेते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बोले तो यहाँ पे मैं रखता हूँ नेम और इसका नाम डाल दूंगा मैं जेरी, ठीक है। एक एट्रीब्यूट और ऐड करूंगा, सपोज करो नेम हो गया और यहां मैं कर लेता हूं एड्रेस। एड्रेस यहां मैं कर दिया लखनऊ, ठीक है। सो मैंने एक ये बना दिया, मैं कर दूंगा क्रिएट आइटम पे क्लिक, ठीक। सेम ये बना दिया मैंने। अब देखो एक दिखा रहा है यहाँ पे, मैं एक और करूंगा क्रिएट आइटम, यहाँ कर दूंगा 002, ठीक है। एड न्यू एट्रीब्यूट और यहाँ मैं करने वाला हूँ इसको स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग पे हम आएंगे, यहाँ मैं कर दूंगा सिंपली वापस से नेम और यहाँ कर दूंगा मैं टॉम, ठीक है। और यहाँ एड न्यू एट्रीब्यूट कर लेंगे और यहाँ नंबर कर लूंगा मैं सपोज। तो टॉम का हमारे पास एड्रेस नहीं है, हम पे इसका मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर मैं लिख दूंगा कुछ भी, लाइक रैंडम नंबर, ठीक है। सो ये मैंने मेंशन कर दिया, मैं कर दूंगा क्रिएट आइटम पे क्लिक। तो आप देखो यहाँ पे दो आइटम्स क्लिक हो गए हैं। एड्रेस तो नहीं है यहाँ पे और यहाँ पे कॉलम है मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर इसके पास नहीं है, एड्रेस इसके पास नहीं है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली फिलहाल यहाँ चीज नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज कर सकते हो, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आप क्वेरी पे जाकर के भी चेकआउट कर सकते हो इसको, ठीक है। और स्कैन भी हम कर सकते हैं, डिपेंड करता है ये तो, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊं एक्शन पे जा करके आप इसे चेक भी कर सकते हो। हाँ, अगर आप क्रिएट आइटम पे क्लिक करके ना आप एक और चीज़ कर सकते हो, यहाँ पे आप जैसन व्यू में भी चेक कर सकते हो इसको, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता कि सपोज 003 बन गया ये, ठीक है। और यहाँ मैंने एक स्ट्रिंग किया है और यहाँ मैं इसका नाम जो है वो चेंज कर देता हूँ फिलहाल। मैं रखा नाम और यहाँ मैंने कर दिया है जैक, ठीक है। और एक और एट्रीब्यूट ऐड कर लेता हूँ, मैं स्ट्रिंग कर लेता हूँ, उसको भी ऐड कर लेता हूँ। यहाँ कंट्री डाल दूंगा, सपोज करो दिल्ली, ठीक है। और इसको मैं कहूँ जेसन व्यू में, तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख के आता है जेसन व्यू में, ठीक है। अब देखो जो मैंने आपको बताया ना व्यू डायनेमो डीबी जेसन, ये हो गया और ये ऑन करके हो गया, ये विदाउट ऑन करके हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल डिफरेंस है, चीज़ें वही है, खाली तरीका डिफरेंट है। यहाँ पे नेम को एन लिख देगा वो, ठीक है। नेम को एन एस से मेंशन कर दिया है, एड्रेस को एस से मेंशन कर दिया है, रजिस्ट्रेशन को एन से मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो बहुत सिंपल चीज़ है, आप इनको भी डिफरेंसेस समझ सकते हो बेसिकली यहाँ से भी, ठीक है। ओके, तो आप यहाँ से चीज़ों को ऐड कर सकते हो, ठीक। यहाँ से मैं कर दूंगा एडिट, अगर मैं यहाँ कर दूंगा चीज़ों को यहाँ 4, ठीक है। यहाँ पे मैं कर दूंगा जैकी, ठीक है। और यहाँ पे कर दूंगा मैं उड़ीसा, ठीक है। सॉरी, उड़ीसा की जगह अगर मैं यहाँ कर देता हूँ बेंगलुरु, चलेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ करता हूँ क्रिएट न्यू आइटम पे, तो भी ये क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे नंबर 4 डाल करके, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप इसे कहीं से भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक। तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है, राइट। ओके, सो ये था मेरा आज का वीडियो, बेसिकली आपको बताना था मुझे। आप यहाँ से रन करके भी चेकआउट कर सकते हो इसको, कि आप इसे कैसे चेक कर सकते हो। तो ऐसा कुछ इसमें प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। अब आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे क्रिएट करके आप इसको जेसन फॉर्मेट में अपलोड भी कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो यहाँ पे आपको अपलोड करना है कोई डेटा, सपोज करो, ठीक है। कोई डेटा आपको करना है, अगर मैं आपको दिखाऊं गूगल करके, हम एक और चीज कर सकते हैं, सैंपल जेसन डेटा मैंने किया, अगर डेटा सेट सैंपल में क्लिक किया मैंने,
एंड इसमें से हम उठा लेते हैं कुछ भी, सपोज को मैंने ये उठा लिया, ठीक है, ये मैंने कॉपी किया है यहाँ पे, एंड मैं यहाँ करने वाला हूँ उसको पेस्ट, राइट, और मैं करता हूँ क्रिएट पे क्लिक। ओके, सो यू मस्ट प्रोवाइड अ पार्टीशन की, राइट, ओके, अच्छी बात है। यहाँ पे पार्टीशन की हमारी क्या थी, हमने बनाई थी जो रजिस्ट्रेशन नंबर था हमारा पार्टीशन की, तो वो मैंडेटरी हमको देना, तो वो मैं यहाँ दे देता हूँ 5 तक हमारा 005, ठीक है, तो ये हमारा हो गया, राइट। ओके, सो सिंटैक्स एरर एक आ रहा है, ओके, कॉमा चाहिए था एक, एंड क्रिएट आइटम, ठीक है। आप देखोगे कि यहाँ पे आ चुका है 5 नंबर पे एक नया कॉलम ऐड, ठीक है, और यहाँ पे जो की डिटेल्स जो मैंने मेंशन करी है वो यहाँ पे आ सकी हैं, तो आप इसको जेसन फॉर्मेट के थ्रू भी यहाँ पे ला सकते हो। हाँ, लेकिन जब आप कोई आइटम लाओगे तो वहाँ पे आपको जो है जरूरत पड़ेगी किसकी, अगर मैं यहाँ जेसन पे ला रहा था तो मुझे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि मेरा पार्टीशन की, जो कि मेरी प्राइमरी की है, उसकी जरूरत पड़ेगी। बट उसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि किसी ना किसी एक चीज़ तो सेम होनी चाहिए ना, जो मैं सर्च कर सकूँ, क्योंकि किसी में एड्रेस है, किसी में नहीं है, किसी में बैटर्स मेंशन है, किसी में आईडी मेंशन है कि नहीं है, तो कोई चीज़ होनी चाहिए जो सब में मेंशन हो, तो वो है रजिस्ट्रेशन नंबर, उसे हम कहते हैं पार्टीशन की। तो आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। हम टेबल पे जाएंगे और टेबल कर देंगे डिलीट, क्योंकि डिलीट करना बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि 4 टेबल सर्विस होती है ये सब। ओके, तो मुझे फिलहाल बैकअप नहीं चाहिए, मैं फिलहाल करता हूँ कन्फर्म पे क्लिक, और इसे मैं करता हूँ डिलीट, ठीक है। सो आप लोग भी कर देना डिलीट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि DynamoDB कैसे काम करता है, क्या होता है, बहुत ईजी है। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि DynamoDB का बैकअप कैसे लेते हैं, राइट। तो चलिए चलेंगे और शुरू में मतलब मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है DynamoDB टेबल बैकअप। और हाँ, नोट्स आप ले लोगे, थोड़ी मेरी हेल्प हो जाएगी और आपकी तो हेल्प बहुत सारी हो जाएगी, आपको तो पूरे AWS के नोट्स एक साथ मिल जाएंगे 1 सेट पे। तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम।